अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम दोबारा कोविड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे रिगार्डिंग के भाई वैक्सीनेशन के पॉजिटिव रिज़ल्ट्स कितने हैं, कॉम्प्लिकेशंस और क्यों कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव नहीं है। तो उसके बारे में बहुत सारे सवालात थे जिनके मैं आज जवाब दूंगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है कि हमारा माशाल्लाह से रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। पहले जो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, वैक्सीन वगैरह नहीं करवा रहे थे, लेकिन आजकल जब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में देखता हूँ तो अच्छा खासा रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ज़ाहिरी बात है लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है और उन लोगों का रिस्पॉन्स बेहतर होता जा रहा है। तो एक अच्छी बात है। एक और बात ये थी कि भाई वैक्सीन लगाने के फ़वाइद क्या हैं, वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या है। देखें, बहुत सारी जगह पे सवाल किया जाता है कि यार ये वैक्सीन कितने परसेंट इफ़ेक्टिव है। तो ये कुछ जो पूल्ड रिज़ल्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो साइनोफार्म वैक्सीन लग रही है चाइना की, ये 86% इफ़ेक्टिव है। इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी और उन 100 को आप दोबारा कोरोना वायरस से एक्सपोज करें, तो उन 100 में से 86% लोगों को कुछ नहीं होगा, लेकिन 12 से जो 14% लोग हैं उनमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यही एक बहुत बड़ी वजह थी जो कि आजकल मीडिया में भी आ रहा है कि भाई वैक्सीन के बावजूद लोगों को इन्फेक्शन कैसे हो रहा है। देखिए, पहली बात क्योंकि वैक्सीन है नहीं 100% इफेक्टिव, और दूसरा मैंने बताया कि 15 से 16% लोग होंगे जिनको वो इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। लेकिन जितने भी इन्फेक्शन जो कि वैक्सीनेटेड लोगों में हुए हैं वो काफ़ी लेस सीवियर किस्म के, उसमें कोई भी मेजर मसला नहीं हुआ है और मेजॉरिटी लोग ठीक हो गए, यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये बात तो काफ़ी हद तक सच है कि वैक्सीनेटेड लोगों को जो इन्फेक्शन होता है उसमें मौत नहीं होती। वो लोग, मेजॉरिटी लोग सरवाइव कर जाते हैं, किसी की भी जान जाते हुए हमने नहीं देखा। सिमिलरली जो स्पटनिक वैक्सीन है जो कि रशियन बेस्ड वैक्सीन है वो अप टू 92% इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि 100 में से 92 लोगों को इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन 7 से 8% लोगों को तब भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो वो बहुत माइल्ड होगा और मेजर नहीं होगा। अब लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि भाई वैक्सीन जब हम लगा रहे हैं तो उसमें ये इफ़ेक्टिवनेस का मसला क्यों है, फिर हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि वैक्सीनेशन में होता क्या है, आपकी बॉडी में एक वायरस ही दिया जाता है जिसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, लेकिन आपको जो बुखार और ये जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दूसरी डोज के बाद थोड़ा बहुत फीवर होता है, वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चों को भी जब वैक्सीनेशन होती है तो वो फीवर होता है, वो एक जिस्म का रिस्पॉन्स है। तो वो सिंपल पैनाडोल से ठीक हो जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक वैक्सीन बनानी है और ये है एक वायरस। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वायरस का सफ़ेद चश्मा है, रेड शर्ट है, ब्लैक पैंट है। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वायरसेस के, क्योंकि वायरसेस खुद से नहीं रह सकते, वो ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर ही रहते हैं, उसी की मशीनरी को यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके खिलाफ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए वैक्सीन बनती है। तो जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, सफ़ेद चश्मा, लाल शर्ट और ब्लैक पैंट, तो इस प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ आपने बना ली वैक्सीन। अब होता ये है कि अगर मुझे अल्लाह ना करे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, मुझसे दूसरे को गया, दूसरे से तीसरे को गया, तो वो जब इतने सारे लोगों से ट्रैवल कर कर के वायरस आता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल होता यह है कि भाई एक वायरस आया जिसका अब चश्मा चेंज है, लेकिन पैंट और शर्ट वही है, तो उस पर भी वैक्सीन थोड़ी बहुत काम करेगी। फिर हुआ कि भाई एक नया वायरस आया है, कोरोना वायरस, लेकिन उसकी शर्ट भी चेंज है, उसका चश्मा भी चेंज है, सिर्फ ब्लैक पैंट पहन कर है, तो उस पर भी वैक्सीन काम करेगी लेकिन कम। लेकिन कुछ वायरसेस इस तरह भी म्यूटेट हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे कि उसके तीनों प्रोटीन ही बदल जाएं, तो इन पे फिर वैक्सीन हमारी कम इफ़ेक्टिव हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल न्यूज़ में और मीडिया में जो आ रहा है कि कोई ब्राज़ीलियन वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया है जिस पे वैक्सीन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है
कि उसमें म्यूटेशंस अच्छी खासी हो गई हैं और उस पर वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ना होने से होनी वैक्सीनेशन बेहतर है, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि वैक्सीनेटेड लोगों में जो इन्फेक्शन होता है वो एक तो सीवियर नहीं होता, और अगर सीवियर होता भी है तो वो सरवाइव कर लेते हैं, उनकी डेथ नहीं होती। तो मकसद ये है कि हम लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है हर्ड इम्यूनिटी। भाई, हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसी रेट से, जैसे कि हम कह रहे थे कि हमने कुछ, आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि हमने 2 मिलियन 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिए, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो हमें तकरीबन 8 से 10 साल लगेंगे पूरे पाकिस्तान को वैक्सीनेट करने में, कम से कम। लेकिन तरीका ये होता है कि आप एटलीस्ट 30 से 20% लोगों को वैक्सीनेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग हैं तो पहले से कोविड ट्रांसमिट हुआ दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, तो इस तरह चेन चलती रहती है। लेकिन अगर उन 10 में से 3 लोग भी वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर पहले ने दूसरे को इन्फेक्शन दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरा जो था वैक्सीनेटेड था तो उस पर इन्फेक्शन नहीं हुआ और ना उसने आगे दिया, तो तीसरे बंदे पे इन्फेक्शन रुक गया और आगे के 7 बंदे बच गए। तो यही फिनोमेना होता है कि अगर आप कुछ लोगों को भी वैक्सीनेट कर दें तो एटलीस्ट वायरस फैलने से रुक जाता है और वैक्सीनेटेड लोगों पे आके रुक जाता है, मजीद आगे नहीं फैलता। तो ये एक एडवांटेज बात है। एक दूसरा सवाल ये आ रहा था कि भाई ये जो पॉजिटिविटी रेट है इसका क्या मतलब है। देखें, पाकिस्तान में जो आजकल पंजाब साइड में जो पॉजिटिविटी फिगर्स चल रहे हैं वो है 9.6%, यानी कि 10%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रैंडमली 10 लोगों को उठाऊं और बोलूं चलो सबके टेस्ट करो, तो उनमें से 10 लोगों का कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है हर 10 में से एक। और आजकल जो इंडिया में सिचुएशन चल रही है उसमें उनका जो पॉजिटिव रेट है वो है 21 या 22%। इसका मतलब है कि हर 5 में से एक आदमी को कोरोना है, कुछ कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में। तो ये मतलब है इसका। जब इतना ज़्यादा कोविड बढ़ रहा है तो हम पे ये वाजिब है कि हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, बुज़ुर्गों का, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली है। तो मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलें बेशक, लेकिन कोशिश करें इस ईद पे बहुत ज़्यादा गले वाले ना मिलें। और वो लोग जिनको थोड़ा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी चल रही है, बेशक वायरल ही हो, कोविड ना हो, फिर भी परहेज़ करें, लोगों से थोड़ा दूर रह के बात करें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद कोई सवाल हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।